हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पहला क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 1/n इंटू 1 प्लस 2 टू द पावर 1/n प्लस 3 टू द पावर 1/n प्लस n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कॉची-फोर्स थ्योरम कहाँ पे यूज हो रहा है? अगर क्वेश्चन में आपको डिवाइडेड बाई n दे रखा हो, अगर ऐसा दे रखा हो तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर कॉची-फोर्स थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हैं। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट a1 प्लस a2 प्लस an बाई n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, ठीक है। मतलब an और bn दोनों का लिमिट इक्वल आना चाहिए। अगर an l पर कन्वर्ज कर रहा है तो bn भी हमारा l पर कन्वर्ज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए an क्या है, an इक्वल टू यहाँ पर आपको मिलेगा n टू द पावर 1/n, ठीक। चलिए यहाँ से हम इसको लिख लेते हैं। ये तो टोटल लिमिट इसका l हो जाएगा, तो l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1/n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर n को हम इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराते हैं तो ये यहाँ पर इनफाइनाइट टू द पावर 1/इनफाइनाइट, ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो हम इसको यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लॉग लेके सॉल्व करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पर हम लॉग ले लेते हैं तो क्या होगा, ये लॉग l इक्वल टू लॉग, ये क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n के पावर 1/n, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लॉग l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लॉग को अंदर करेंगे, लॉग n टू द पावर 1/n, ठीक है। अब देखिए आप जानते होंगे कि लॉग m टू द पावर n क्या होता है, n लॉग m। तो ऐसे ही यहाँ पे यूज करेंगे इसका, लॉग l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 1/n लॉग n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, लॉग l इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट लॉग n/n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर log l इक्वल टू, अगर n इक्वल टू n टेंस टू इनफाइनाइट करते तो ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनता है। तो जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे कि एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे, बाई एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करते हैं, नीचे का अलग करते हैं। लॉग एल इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लॉग n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/n, और n का 1 होगा, ठीक। तो लॉग l इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ठीक। अब यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा, लॉग l इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, लॉग l इक्वल टू 0। तो यहाँ से l इक्वल टू क्या होगा, लॉग e बेस से यहाँ पर 1 हो जाएगा, लॉग 0 की वैल्यू हम पर ऐसे लिख सकते हैं, l इक्वल टू 1। हमें ये प्रूफ करना था, ठीक है। इसका लिमिट 1 पे कन्वर्ट करें, ठीक। तो ये l इक्वल टू 1 आ गया, प्रूव हो गया। तो देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में इतना इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉची-फोर्स थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज करेंगे। कॉची-फोर्स थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या कहता है कि लिमिट इतना इक्वल टू इतना, ठीक। an इक्वल टू n टू द पावर 1/n दिया है, तो ये देखिए इसका लिमिट l की इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an, ठीक है। an की वैल्यू रखेंगे n टू द पावर 1/n है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड लॉग लेंगे, बिकॉज अगर हम यहाँ पर n टेंस टू इनफाइनाइट करते हैं तो इनफाइनाइट टू द पावर 1/इनफाइनाइट होगा, जो कि गलत है, ठीक। तो इसीलिए हम यहाँ पर लॉग का यूज किए, दोनों साइड लॉग ले लिए हैं। क्या हो गया यहाँ पर,
लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log n टू द पावर 1 by n। अब हम जानते हैं कि log m के पावर n क्या होता है, n log n। तो इसका यूज हम यहाँ पर किए हैं 1 by n log n, ठीक है। यहाँ पर log n by n कर दिए हैं। अब अगर हम n को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराए हैं तो क्या हो गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो गया। जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस बनता है तो हम वहां पर क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करना है, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन करना है। तो log n का डिफरेंशिएशन 1 by n हो गया और n का 1 हो गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 by n हुआ। अब यहाँ पर हम n की जगह पर इनफाइनाइट रख दिए हैं तो 1 by इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है, ठीक। log l इक्वल टू 0 हो गया, l इक्वल टू log e बेस a मतलब 0 हो गया, log 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो l इक्वल टू 1 आ गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 1 बाई रूट 2 हमें प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिवाइडेड बाई n नहीं है तो हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ऊपर और नीचे n से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई n, ठीक है। तो 1 बाई n के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर उसके बाद से कॉची-फ़ॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n बाई n 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस 2 का रूट प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर प्लस n का रूट, ठीक है, इतना ले लिए। अब चलिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n बाई रूट 2n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर देखिए नीचे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर n स्क्वायर को कॉमन लेंगे, बाहर आके n हो जाएगा, ठीक। तो ये n बाई n रूट 2 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या होगा, ये n बाई यहाँ से भी कॉमन लेंगे, n रूट 2 प्लस 2 बाई n स्क्वायर प्लस n बाई n रूट 2 प्लस 1 बाई n, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, होल डिवाइडेड बाई n। यहाँ पर देखिए n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, ठीक। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 बाई n इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 2 बाई n स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉची-फ़ॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स यूज कर सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए a n इक्वल टू क्या है, a n इक्वल टू क्या है, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n, ठीक। तो चलिए यहाँ पर लिमिट लगा लेते हैं। l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n, तो l इक्वल टू क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट a n क्या है, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई n, ठीक। अब n को हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे, तो l इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई इनफाइनाइट। तो क्या हो गया, ये 1 बाई इनफाइनाइट तो 0 होगा, 1 बाई रूट 2 प्लस 0, तो क्या होगा, ये l इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ये हमें प्रूव करना था।
तो देखिए क्वेश्चन बस देखने में डरावना लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, पर बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 1/√2 हमें प्रूव करना था, 1/√2 हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। तो जब भी आपको क्वेश्चन में नीचे n ना देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, वहां पर आपको क्या करना है, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको कशिफ-फॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद से आप लिमिट लगा करके प्रूव कर देना। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही छोटा है। क्या है कि शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 1/2 + 1/n डिवाइडेड बाई n इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे n दे रखा है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर कशिफ-फॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर an इक्वल टू 1/n है, an इक्वल टू 1/n। ठीक, तो लिमिट लगा लेते हैं, l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, l इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n। अब n की जगह इनफाइनाइट रखते हैं, l इक्वल टू 1/इनफाइनाइट, तो l इक्वल टू 1/इनफाइनाइट तो 0 आ गया। ठीक है, 0 हमें प्रूव करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा छोटा था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे देख के बड़ा लगेगा कि ऐसे दिया ब्रैकेट में तो बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको 1/n के फॉर्म में लाना है, उसकी वजह से लिमिट लगाना है, फिर ऑटोमेटिक आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 + 1/√n² + n, फाइंड वैल्यू ऑफ l। हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/n into 1/√n² + 1 + 1/√n² + 2 + 1/√n² + n। ठीक है, अब देखिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n/, यहाँ से n² कॉमन लेंगे तो क्या होगा, n√1 + 1/n² प्लस n/, यहाँ भी n² कॉमन लेंगे तो बाहर n हो जाएगा 1 + 2/n² प्लस 1/, यहाँ n होगा ना, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n√1 + 1/n, और ये 1/n होगा। ठीक है, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, n से n कैंसिल। ठीक, बचा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n 1/√1 + 1/n² प्लस 1/√1 + 2/n² प्लस 1/√1 + 1/n। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर an दिख रहा होगा, an क्या है, ये होगा। ठीक, an इक्वल टू 1/√1 + 1/n। ठीक, चलिए लिमिट लगा देते हैं, क्या होगा ये, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an इक्वल टू l। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/√1 + 1/n इक्वल टू l। n की जगह इनफाइनाइट रखेंगे, 1/इनफाइनाइट तो 0, 1/√1 1, l इक्वल टू हमें 1 मिला। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं l इक्वल टू 1। ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना था, हमें सिर्फ n से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद से लिमिट लगाना था, तो हमें l इक्वल टू 1 मिल गया। ये l पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए, फिर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से कल करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/n + 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2n का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें यहाँ पर क्या करना है, 0, हमें यहाँ पर 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n, और ये n, यहाँ से हम n² को कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस n² कॉमन लेंगे, 1 + 2/n का स्क्वायर। ठीक,
प्लस n बाई 4n स्क्वायर, n से n कैंसिल, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई n, 1 बाई n इंटू 1 बाई n का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई n इंटू 1 प्लस 2 बाई n का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 4n। ये आपको यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ए एन इक्वल टू क्या ले लेते हैं, ए एन इक्वल टू 1 बाई 4n मिला, ठीक। लिमिट ले लेंगे एल इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन क्या है 1 बाई 4n, तो एल इक्वल टू एन की जगह पर इनफाइनाइट रखेंगे, 1 बाई 4 इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो एल इक्वल टू यहाँ पर हमें 0 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, एन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, एन स्क्वायर को कॉमन लेके कट कर दिए हैं, तो ए एन मिला है। और जब हम लिमिट यहाँ पर लगाए हैं टेंस टू इनफाइनाइट, तो एल इक्वल टू में 0 मिल गया, यानी कि ये 0 पर कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ से हैं, तो क्लास 10th का आपको ट्रिग्नोमेट्री, रियल नंबर और पॉलिनोमियल, ये सारा चैप्टर आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना करके इसको डाल चुके हैं, ठीक है। तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं, वहां पर कंप्लीट वीडियो है, इसका 1 शॉर्ट वीडियो भी अपलोडेड है वहां पे, तो आप काफी अच्छे से वहां पर देख सकते हैं। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, ये टिफर 2020 में पूछ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द सीक्वेंस ए एन where n equal to 1 to infinite and b n equal to 1 to infinite defined by a n equal to 2 के पावर n plus 3 के पावर n का whole to the power 1 by n and b n equal to n divided by summation I equal to 1 to n 1 by a I. What is the limit of sequence b n equal to 1 to infinite, ठीक है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, ठीक। तो बी एन इक्वल टू क्या दिया है, एन बाई ए आई, 1 बाई ए आई, आई इक्वल टू अगर 1 रखते हैं हम तो क्या होगा 1 बाई ए वन प्लस 1 बाई ए टू प्लस 1 बाई ए एन, ठीक है। अगर हम 1 बाई बी एन करें तो ये क्या हो जाएगा ए वन प्लस, नहीं ये क्या हो जाएगा 1 बाई ए वन प्लस 1 बाई ए टू प्लस 1 बाई ए एन इक्वल टू एन, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, एल के, ठीक। तो ऐसे 1 बाई ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 के पावर n प्लस 3 के पावर n होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक। तो यहाँ से ए एन इक्वल टू क्या मिलेगा 2 के पावर 3 सॉरी 2 के पावर n प्लस 3 के पावर n होल टू द पावर 1 बाई n। ये ए एन की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 के पावर n को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 बाई 2 के होल टू द पावर n होल टू द पावर 1 बाई n, ठीक है। यहाँ पर ये अगर हम यहाँ पर इनफाइनाइट रखते हैं 1 बाई इनफाइनाइट 0 और 1 0 किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है, ठीक। और ये होल टू द पावर 1 बाई n, n से n कैंसिल, तो ये 1 हो गया और ये 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू 2 मिल गया, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट कोई बात नहीं। और देखिए जो ये 3 बाई 2 है ये ग्रेटर देन 0 है, 3 बाई 2 इज ग्रेटर देन 0, देन ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू 2 के पावर n कॉमन ना लेके 3 के पावर n कॉमन लेते हैं, 3 के पावर n होल टू द पावर 1 बाई n और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 के पावर n कॉमन लेना, तो यहाँ पर क्या होगा 2 बाई 3 का होल पावर n प्लस 1 और ये 1 बाई n, 1 बाई इनफाइनाइट 0 और ये टोटल 1 हो गया, n से n कैंसिल, तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए एन इक्वल टू हमें क्या मिला 3 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमें 3 मिल गई, क्योंकि यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 बाई ए एन इक्वल टू
1/3 हो गया। ठीक है, 1/an किसके इक्वल है, 1/bn के इक्वल है। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/bn इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से bn इक्वल टू हमें मिला 3। यहाँ पर ये लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn इक्वल टू 3, देन ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर 3 होगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर 3 के पावर n के लिए है क्योंकि ये जो 2/3 आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। देन हम यहाँ पर 3 के पावर n को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, इसको नोट करिए। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ।